हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फाई हब। इस वीडियो में हम करेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। तो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दी क्यों है प्लेटो ने? मेन पर्पस क्या था इसके पीछे देने का? मेन पर्पस था टू प्रिवेंट करप्शन, कि जो करप्शन हो सकता है किसी स्टेट के अंदर वो करप्शन ना हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? तो हम देखते हैं कि प्लेटो ने 3 क्लास बनाई हैं पूरे स्टेट में। क्या पहली प्रोड्यूसर क्लास, दूसरी सोल्जर क्लास, और तीसरी आपकी रूलिंग क्लास। और ये कैसे बनाई है? थ्रू थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन की थ्योरी से हम उसने 3 क्लास को निकाल लिया है कि पहला जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो फेल कर जाएगा वो प्रोड्यूसर क्लास में इंक्लूड हो जाएगा। दूसरे में दूसरा एग्ज़ाम होगा तो उसमें फेल हो गए तो वो लोग सोल्जर बन जाएंगे, बाकी के बच्चे रूलिंग क्लास में शामिल हो जाएंगे, जो कि टोटल 30 साल की एजुकेशन प्राप्त करेंगे। उसके बाद वो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वो जो लोग होंगे वो बेसिकली उनमें से ही कोई एक बनेगा फिलोसोफर किंग। अब ये जो फिलोसोफर किंग बनेगा वो उसके पास एब्सोल्यूट पावर होगी, और वो एब्सोल्यूट पावर होगी इसका मतलब वो करप्शन भी कर सकता है। तो करप्शन को रोकने के लिए एक तो बनाई थ्योरी ऑफ एजुकेशन, जिसमें वही लोग रूल कर सकते हैं जिन्होंने 50 साल की एजुकेशन पूरी कर ली हो, और वो भी तब रूल करेंगे जब लोग उनको बोलेंगे रूल करने को, तब, क्योंकि वो खुद से रूल करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पावर की कोई लस्ट नहीं है। एक और इसने बैरियर लगाया, वो क्या? कम्युनिज्म का बैरियर। और ये किसके लिए था? बेसिकली सोल्जर क्लास और रूलिंग क्लास के लिए। कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? कम्युनिज्म का मतलब होता है कि ओनरशिप, कॉमन कॉमन ओनरशिप अगेंस्ट प्राइवेट ओनरशिप। यानी कि जो भी चीज़ें होंगी वो सब किसके पास होंगी? स्टेट के पास, जिनका यूज़ हर कोई कर सकता है। प्राइवेट ओनरशिप किसी की नहीं होगी, यानी प्रॉपर्टी भी होगी तो स्टेट की होगी। आइडिया ऑफ कम्युनिज्म फर्स्ट इमर्ज इन द फिलोसफी ऑफ प्लेटो। तो जो आइडिया ऑफ कम्युनिज्म सबसे पहली बार आया वो कहाँ आया? प्लेटो की फिलोसफी में आया। प्लेटो ने दो तरीके के कम्युनिज्म प्रपोज किए। पहला कौन सा? कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, और दूसरा उसका कम्युनिज्म था कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड वाइफ्स। यानी कि जो प्रॉपर्टी होगी वो स्टेट ओन करेगा, और जो उसकी फैमिली और वाइफ होगी वो भी स्टेट ओन करेगा, और स्टेट ही डिसाइड करेगा किससे किसकी शादी होगी। प्रपोज्ड ओनली फॉर रूलिंग क्लास एंड सोशल क्लास, नॉट फॉर प्रोड्यूसर क्लास। और इन दोनों को मिला के बोला जाता है गार्जियन क्लास। इन दोनों को बोला जाता है मिला के गार्जियन क्लास। ठीक है। अब प्लेटो क्या मानते हैं? जो गार्जियन क्लास है यानी कि रूलर और सोल्जर्स जो हैं, विल नॉट बी अलाउड टू ओन प्रॉपर्टी। यानी कि उनका अपना कोई घर नहीं होगा, उनका अपना कोई भी ज़मीन नहीं होगी, उनको अलाउड नहीं है प्रॉपर्टी रखना। तो जब उनको अलाउड ही नहीं होगा तो वो करप्शन क्यों करेंगे? है ना? वाई? ऐसा क्यों? सिंस पावर हैज़ करप्टिंग इन्फ्लुएंस एंड दो फिलोसोफर आर मैन ऑफ रीजन। भले ही वो मैन ऑफ रीजन हैं, उनके पास वो नॉलेज है जो वो पहले ही छोड़ चुके हैं कि मटेरियलिस्टिक वर्ड कुछ नहीं होता, वो पहले ही जान चुके हैं, उस नॉलेज से पहले ही वो परिचित हैं। उसके बावजूद भी हो सकता है कहीं से कोई एलिमेंट उनके अंदर आ जाए, येट दे हैव नो एलिमेंट ऑफ एपिटाइट, बट फिर भी हेंस दे वुड नॉट बी करप्ट, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन। यानी कि पैसा देख के कोई भी करप्ट हो सकता है, चाहे वो मैन ऑफ रीज़न ही क्यों ना हो। इसलिए हालांकि उनके अंदर कोई एपेटाइट वाला एलिमेंट नहीं है, फिर भी प्लेटो ने ये श्योर करने के लिए किसी तरीके का करप्शन ना हो, रूल एकदम ट्रांसपेरेंट रूल हो, इसके लिए उसने प्रावधान किया किसका? कि जो गार्जियन क्लास है यानी रूलर और सोल्जर, उनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। और ऐसा क्यों हुआ? टू प्रिवेंट करप्शन। इसलिए प्लेटो को परफेक्शनिस्ट कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को प्राइमरी मैकेनिज्म बनाया और कम्युनिज्म को सेकेंडरी मैकेनिज्म बनाया टू अचीव द आइडियल स्टेट। हेंस प्लेटो इज अ परफेक्शनिस्ट। इट इज सैड
that education is the primary mechanism and communism is the secondary mechanism to achieve the ideal state। तो वो किसी भी तरीके की कमी अपने आइडियल स्टेट में नहीं चाहते थे, किसी भी तरीके का करप्शन अपने आइडियल स्टेट में नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने थ्योरी ऑफ एजुकेशन और कम्युनिज्म के थ्रू अपने आइडियल स्टेट को अचीव करने की कोशिश की। नेक्स्ट, पहले हमने पढ़ा कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। अब कम्युनिज्म ऑफ फैमिली उन्होंने कैसे किया? तो जो गार्जियन क्लास थी उन्हें किसी भी तरीके की अपनी फैमिली रखने का अधिकार नहीं था, यानी कि नो प्राइवेट वाइफ, नो प्राइवेट हस्बैंड, नो प्राइवेट चाइल्ड, यानी कि किसी की अपनी वाइफ नहीं होगी, किसी का अपना हस्बैंड नहीं होगा, किसी का अपना बच्चा नहीं होगा। उनका मानना था कि जो प्लेटो का मानना था कि फैमिली जो है बिगर एविल है देन प्रॉपर्टी, यानी कि लोग प्रॉपर्टी को भले ही छोड़ दें लेकिन फैमिली को नहीं छोड़ते, यानी कि फैमिली इज बिगर इविल देन प्रॉपर्टी, यानी कि वो करप्शन भले ही प्रॉपर्टी से ना करें लेकिन फैमिली के लिए मिस हो सकता है कि वो करप्ट हो जाए। इसलिए प्लेटो का कम्युनिज्म क्या कहता है कि स्टेट विल डिसाइड हु विल मैरी हुम और व्हेन, यानी कि उनका जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली था उसमें क्या था कि स्टेट डिसाइड करेगा कि कौन किससे शादी करेगा और कौन किससे कब शादी करेगा और बच्चा कैसे पैदा होगा। बच्चा पैदा करने के लिए उन्होंने कहा कि जो ओनली एबलेस्ट मैन विल मैरी ओनली एबलेस्ट विमेन, यानी कि जो रूलिंग क्लास के लोग होंगे उसमें भी सबसे ज़्यादा जिसके जो एबल होगा वो सबसे ज़्यादा एबल विमेन से शादी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? उन दोनों के शादी करने से जो बच्चा पैदा होगा, शादी के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा? परफेक्ट चाइल्ड। और इसको नाम दिया किसका? यूजेनिक्स का। यूनेजिक्स क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि अगर माता और पिता दोनों ही बहुत ज़्यादा उनका हाईएस्ट आईक्यू है और वो दोनों अगर उन दोनों का अगर बच्चा होता है तो वो भी उसके भी जो आईक्यू होगी वो हाईएस्ट होगी, इसलिए इसको कहा गया यूजेनिक्स यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो स्टेट डिसाइड करेगा कि कौन किससे शादी करेगा। तो क्या बोला उन्होंने कि गार्जियन क्लास के पास अपनी प्राइवेट फैमिली नहीं होगी और आफ्टर चाइल्ड बर्थ हस्बैंड एंड वाइफ विल लीव ईच अदर एंड द चाइल्ड विल बी टेकन इन द कस्टडी ऑफ स्टेट। और जो उनकी शादी के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो स्टडी जो बच्चा पैदा होगा वो स्टेट की कस्टडी में रहेगा। अब बच्चे से वो लोग क्या है नहीं मिल पाएंगे, तो बच्चा भी भूल जाएगा कि उसके माता पिता कौन है और हस्बैंड वाइफ भी नहीं पहचान पाएंगे कि उनका बच्चा कौन है। तो जब वो एक दूसरे को जानेंगे ही नहीं तो किसके लिए कोई करप्शन करेंगे या किसके लिए पावर को एक्वायर करेंगे। तो इसीलिए ऐसा प्लेटो ने ऐसा किया कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। तो बच्चा पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की। स्टेट विल ट्रीट ऑल चिल्ड्रन एज देयर ओन एंड guardian class will not come to know who is their child. In this way problem of nepotism and corruption will be solved। तो प्लेटो जो है वो चाहता था कि जो प्रॉब्लम ऑफ नेपोटिज्म है और करप्शन है उसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। तो अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी और खुद की फैमिली नहीं होगी तो लोग ना तो नेपोटिज्म करेंगे और ना ही करप्शन करेंगे। इससे एक और फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा क्या होगा कि जो विमेन होंगी वो भी अपनी ड्यूटी से एकदम फ्री हो जाएंगी एंड विल यूज़ देयर टैलेंट इन द सर्विस ऑफ दिस स्टेट। तो प्लेटो का ये मानना था कि एक तो दो समस्या पहले ख़त्म हो गई, नेपोटिज्म की और करप्शन की। तीसरी समस्या क्या? विमेन भी फ्री हो जाएंगी अपनी ड्यूटीज से और अपना टैलेंट स्टेट की सर्विस में लगा सकती हैं। यानी कि जो प्लेटो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विमेन के इक्वल राइट की बात की, विमेन को बराबर अधिकार देने की बात की। तो ये था प्लेटो का थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म।